हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद प्रकाश सर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके साथ करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कोरिलेशन एनालिसिस। क्या है? कोरिलेशन एनालिसिस। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। हम आपके साथ आज इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अगर आपको इसकी थ्योरी की नॉलेज डिटेल में लेनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो हम इसका एक थ्योरी का वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे। फ़िलहाल हम इसके न्यूमेरिकल्स आपके साथ करने वाले हैं। इसके न्यूमेरिकल को करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, मेथड्स फॉर कोरिलेशन। ये होता है नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड, और जो थर्ड होता है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम सबसे पहले करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को करने के लिए जो क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन होगी वो किस टाइप से होगी और इसके सॉल्यूशन की प्रेजेंटेशन किस टाइप से होगी, हम सबसे पहले आपको ये चीज़ बताएंगे। जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा, यहाँ पे x दे रखा होगा और हमें यहाँ पे y दे रखा होगा। कुछ इस टाइप से दे रखे होंगे। सपोज करो ये मैंने 5 ले लिया, ये 10 ले लिया, ये 15 ले लिया, ये 20 ले लिया, ये 30 ले लिया, ये 50 ले लिया, और मैंने यहाँ पे y की वैल्यू ले ली 8 ले ली, 4 ले ली, 10 ले ली, 6 ले ली, 8 और 20 ले ली। ऐसे करके कुछ वैल्यूज़ होंगी। और इसके जो सॉल्यूशन का जो फॉर्मेट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इसके सॉल्यूशन का फॉर्मेट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। पहले हम x ले लेंगे, फिर हम लेंगे स्मॉल x, फिर हम स्मॉल x का स्क्वायर करेंगे, फिर हम लेंगे कैपिटल Y, फिर हम इसके बाद स्मॉल y फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल y का स्क्वायर करेंगे, फिर हम स्मॉल x इंटू स्मॉल y की मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमको क्या करना होता है, इसके बाद हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करना शुरू कर देंगे। 5, 10, 15 और यहाँ से 20, कुछ इस टाइप से। फिर हम यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करते जाएंगे। 8, 4, 10, 6, 8, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट मेथड से जो फॉर्मूला होगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो R रिप्रेजेंट करता है कोरिलेशन को, R इक्वल्स टू होगा सिग्मा XY अपॉन अंडर रूट में सिग्मा स्मॉल x का स्क्वायर इंटू, ये इंटू का साइन है, सिग्मा स्मॉल y का स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। यहाँ से हमने x ले लिया और ये y। कुछ हम वैल्यूज़ इसकी ले लेते हैं। ये हमने 66 ले लिया, तो ये 65, ये हमने 68 लिया, तो ये 64, ये 69, ये 67, ये 72, 69, 65
64 ये ले लिया हमने। फिर हमने लिया इसके बाद 65। इसके बाद हमने ये 59 ले लिया, और ये हमने 60 ले लिया। ये हमने 62 लिया, और ये हमने 59 ले लिया। 67, ये 68, 61, ये हमने 60 ले लिया। ये लिया हमने इधर 71, और ये लिया हमने 64। इनको हम एक बार काउंट और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन है। तो मेन है इसका सॉल्यूशन की प्रेजेंटेशन। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिएगा सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करने का हम फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले हमें इसमें x रखना होता है, फिर हम यहाँ पे स्मॉल x निकालेंगे। इसके बाद हमें स्मॉल x का स्क्वायर निकालना होता है, फिर हम यहाँ पे कैपिटल Y रखेंगे। फिर हमें इसके बाद स्मॉल y निकालना होता है, फिर इसके बाद हम स्मॉल y का स्क्वायर करेंगे, फिर हम करेंगे स्मॉल x इंटू स्मॉल y। क्लियर। स्मॉल x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। 66, 68, 69, 72, और यहाँ से 65, 59, 62, 67, 61 और 71। तो ऐसे ही हम y की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुटअप करते जाएंगे। 65 यहाँ पे, फिर यहाँ से 64, 67, फिर 69 और 64, 60, 59, 68, 60 और 64 लास्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमने ये काउंट इसलिए किए हैं कि हमें ये मालूम पड़ गया कि इसमें कोई भी डिजिट अभी तक छूटी नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे देखिएगा, x का हम टोटल करेंगे तो ये बनेगा यहाँ से सिग्मा x। ऐसे ही हम यहाँ से y का टोटल करेंगे तो ये बनेगा सिग्मा y। जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 660। हम यहाँ से इसका टोटल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 640। इसके बाद हम यहाँ से n और निकालेंगे। n इक्वल्स टू है हमारा, ये हमने काउंट करे थे 10 थे, हमने ये भी काउंट करे तो ये भी हमारा 10 है। क्लियर। दोनों इक्वल होंगे, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। इसके बाद हमें निकालना होता है, हम यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। हमें यहाँ से x का मीन निकालना होगा। x के मीन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x की वैल्यू जैसे हमने अभी बताया था 660 है, और n की वैल्यू हमारी 10 है, तो ये हमारा 66 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही हमें y का मीन और निकालना है। यहाँ से y का मीन हो जाएगा सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y की वैल्यू 640 थी, अपॉन में हमारा हो जाएगा ये 10, और ये हमारा आ जाएगा 64। हमारे पास सिग्मा y की वैल्यू भी है, हमारे पास जो है x का मीन भी है, और हमारे पास y का भी मीन है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जो स्मॉल x का फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस मीन। इसी प्रकार से जो स्मॉल y का फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा कैपिटल Y माइनस y का मीन। क्लियर। तो हम आते हैं टेबल पे वापस। जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया है कि स्मॉल x का जो फॉर्मूला होगा वो x माइनस मीन होगा, ऐसे ही स्मॉल y का जो फॉर्मूला होगा वो कैपिटल Y माइनस y का मीन होगा। यहाँ से आप देखिएगा
कि एक्स का जो मीन निकला था वहाँ से 66 निकला था और वाई का जो मीन निकला था यहाँ से ये था हमारा 64। ये वैल्यू हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं। तो देखिएगा एक्स ये रहा हमारे पास और एक्स का मीन हमारा 66 है, तो 66 में से हम 66 को ही माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 68 में से हम 66 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 69 में से हम 66 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। क्लियर? ऐसे ही हम माइनस करते जाएंगे तो ये 6 आएगा, ये आएगा -1 और ये आएगा हमारा -7, -4, 1, -5 और ये हो जाएगा हमारा +5 लास्ट में। अब हम ऐसे ही स्मॉल वाई भी निकालेंगे तो 65 में से वाई का मीन माइनस करेंगे तो आएगा 1। वाई का मीन 64 है और ये 65 है। 65 में से जब हमने 64 को माइनस करा तो हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। फिर हम 64 में से 64 को ही माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 0। फिर हम 67 में से 64 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। ऐसे ही हम आगे भी माइनस करते जाएंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 5 मिलेगा, फिर हमें 0 मिलेगा, फिर इसके बाद हमें -4 मिलेगा, फिर इसके बाद हमें -5 मिलेगा, फिर हमें मिलेगा 4 प्लस का, फिर -4, फिर हमें लास्ट में मिलेगा 64 में से 64 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 0। क्लियर? आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम स्मॉल एक्स से हम स्मॉल एक्स का स्क्वायर भी निकाल लेंगे। 0 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, 6 का 36, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 1 का 1, 5 का 25 और 5 का 25। क्लियर? ऐसे ही हम स्मॉल वाई का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, 0 का 0, 4 का 16, 5 का 25 और ये 4 का 16 प्लस का हो जाएगा 0 का 0। फिर एक और चीज़ हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एक और चीज़ निकालनी थी, स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई। स्मॉल एक्स हमारे पास ये है और स्मॉल वाई हमारे पास ये है। हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिएगा 1 की मल्टीप्लाई हम 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा आएगा 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो आएगा 0। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 9 आएगा, फिर आएगा 30 और इसके बाद आएगा हमारा 0, फिर आएगा 28, फिर इसके बाद 20, फिर आएगा 4, फिर आएगा 20 और लास्ट में आएगा 0। यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम इसका टोटल और करेंगे, सिग्मा स्मॉल एक्स इंटू वाई। इसका जब हम टोटल करेंगे तो आएगा 111 मीन्स 111। इसका जो टोटल आएगा वो 111 आएगा। फिर हमें एक और टोटल चाहिए था, वो है हमारा सिग्मा वाई स्क्वायर। जब हमने सिग्मा वाई स्क्वायर को हमने टोटल किया तो इसकी वैल्यू आएगी 108। क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 108। फिर हमने सिग्मा स्मॉल एक्स का स्क्वायर भी किया तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 166। क्लियर? ये वैल्यू हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं। तो हम सीधा सीधा इन वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे फॉर्मूले में। देखिएगा किस तरीके से। तो अब हम इसमें कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट मेथड से। कोरिलेशन फ्रॉम डायरेक्ट मेथड, और इसका जो फॉर्मूला होगा R = सिग्मा एक्स इंटू वाई अपॉन अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। हमारी इसकी वैल्यू आई थी 111 और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी हमारी शायद 168 थी, नहीं सॉरी, ये थी इसकी वैल्यू 166 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर की जो हमारी पास वैल्यू थी वो 108 थी।
तो हम इसे यहाँ पे रख देंगे 108। तो जब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आएगा, वो होगा 0.829। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में देने वाले हैं, आप उनको ट्राई कीजिएगा। ये देखिएगा आपके सामने अब ये क्वेश्चंस हैं कुछ। ये आपको अच्छे से फोकस करता हूँ अच्छे से इसका। अब आप इसी जगह पे ना इसको वीडियो को पॉज कीजिए, जब आपको अच्छे से दिखे तो फिर आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। आपको जो ट्राई करने हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, आपको ये 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। आप अपने अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगली क्लास में हम आपके साथ करेंगे इसके शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। फिर हम इसके बाद रैंक ऑफ कोरिलेशन भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।